हम सब भारतवासी बंगाल के साथ हैं। हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी। आज जो बंगाल में हो रहा है, आप याद करें आजादी के इतिहास को, उन सब बंगाली राष्ट्रवादियों को जिन्होंने अपनी जान बलिदान कर कर इस देश की आजादी दिलवाई, क्या उन लोगों के साथ भारतवर्ष खड़ा होगा या नहीं? खड़ा होगा या नहीं? और अगर भारतवर्ष खड़ा होगा तो हर भारतीय का कर्तव्य है बंगाल को इन जिहादियों से बचाने का। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो एक जिहाद की प्रक्रिया जो कि कश्मीर ने पहले देखी, आज बंगाल उसी का उत्पीड़न सहन कर रहा है। आज ये सबके सामने है और ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति वहां हो रही है कि जहां पर शहंशाह जैसे बदमाश लोगों को गोलियां मारकर 1.5-2 साल तक खुला घूमते हैं और उनको वहां की सरकार पकड़ती नहीं है। लेकिन रविंद्रनाथ नाम का व्यक्ति जो खड़ा होकर आवाज लगाता है, एक मंदिर के अंदर खड़ा होकर कहता है कि हम बचपन में बंगाल का विभाजन धर्म के नाम पर देख कर आए हैं, बंगाल का विभाजन दूसरी बार धर्म के नाम पर नहीं होने देंगे। ऐसे व्यक्ति को वहां की पुलिस गिरफ्तार करती है और उसकी कोई खोज खबर नहीं है। ये तुष्टीकरण और लोगों को कुचलाने की, मारने की जो राजनीति बंगाल में चल रही है, उसके खिलाफ पूरा भारतवर्ष एक होकर खड़ा होगा। और जो इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा तो उससे स्पष्ट है कि वो भारत को टुकड़ों में बांटने का काम करता है, ना कि राष्ट्रवाद का। और जो आज का नारा है कि तुष्टीकरण बंद करो, तुष्टीकरण, वो तुष्टीकरण से तोड़ेंगे पूरा भारतवर्ष। नेशनलिज्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर एक है, लेकिन उस एकता का मतलब ये नहीं है कि जिस किस्म के लोगों को जगह बांग्लादेश में नहीं मिल रही है, जिन लोगों को बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, जिस तरीके का वहाबिज्म उन्होंने वहां फैला रखा है, उन लोगों को पनाह भारतवर्ष के अंदर पश्चिम बंगाल में दी जा रही है। और पश्चिम बंगाल के अंदर केवल इस प्रकार की राजनीति हो रही है कि कहीं पर वो लोग घर जला दें, लोगों को गोली मार दें, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दें, लेकिन उनको अरेस्ट कोई नहीं करेगा। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अपने कार्यकर्ता कार्तिक जी, उन 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्ति को 32 छुरा मारा, 32 छुरा मार के उसकी हत्या की गई। और जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर ने बताया कि हाथ जितने गहरे जख्म थे उनके पेट में और बाकी जगहों पर, लेकिन वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दबा दिया जाता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दबाने के बाद लोगों को बताया नहीं जाता कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने ये कत्ल किया, उन व्यक्तियों का क्या हुआ जिन्होंने ये कत्ल किया, उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया। बशीरहाट में पहली बार नहीं गई, आज से 1.5-2 साल पहले भी बशीरहाट गई थी और वहां लोगों से जब मिली तो खुले कारतूस जमीन पर पड़े हुए थे, क्योंकि SC/ST कम्युनिटी के जो लोग थे, अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। और वो गोलियां उठाकर जब मीडिया पर दिखाई और पुलिस से पूछा कि भाई ये गोलियां आपने क्यों नहीं जब्त की, क्योंकि ये गोलियां तो एक गवाही है केस के अंदर, आपने ये गोली क्यों नहीं उठाई, तो उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन लोगों ने जब शहंशाह का नाम लिया कि ये सब शहंशाह और उसके मवालियों का काम है, उसके गुंडों का काम है, आज 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद में दोबारा वहीं गई और वहां पूछने की कोशिश की भाई शहंशाह का कुछ हुआ या नहीं हुआ। जवाब मिला आज तक शहंशाह को अरेस्ट नहीं किया गया। और अरेस्ट किसको किया गया? नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी को। मैंने कौन सी गोली चलाई थी भाई? मेरे हाथ में कौन सा असला था? मेरे हाथ में तो असले के नाम पर एक पेन था, एक कागज था। हमारे साथ अरेस्ट किया गया OP माथुर जी को। कौन है भाई वो इतने नेता है, पार्टी के नेता रहे, अभी उपाध्यक्ष है पार्टी के, राज्यसभा के सांसद है, पूर्व में कई बार इस तरीके की पोजीशंस होल्ड कर चुके। और किसको अरेस्ट किया गया? सत्यपाल सिंह जी को। सत्यपाल सिंह कौन है? पूर्व में कमिश्नर मुंबई पुलिस, उसको अरेस्ट किया गया। तो इन लोगों को तो वहां की पुलिस अरेस्ट कर लेती है और हम किस तरीके से जा रहे थे? हम पुलिस के जत्थे के साथ जाना चाहते थे,
हम चाहते थे कि पुलिस हमको प्रोटेक्शन में वहां लेकर जाए, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, एक तरफ कहती है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही। केंद्र सरकार ने क्या मदद की जी? केंद्र सरकार ने वहां पर 8 जत्थे सीआरपीएफ के भेजे। 8 जत्थों में से 4 जत्थों को वापस कर दिया गया कि यहाँ पर सब खुशहाल है, सब ठीक है, हमें आपकी पुलिस की आवश्यकता नहीं है। और जब वापस किया और उसके बाद सांसदों ने वहां जाकर अपनी आंखों से देखना चाहा कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने वो देखने से हमको रोक दिया। देखने से वही रोकता है जिसके पास छुपाने के कारण ज्यादा हो, नहीं तो खुले में आप लेके जाएंगे कि जाके देखिए सब व्यवस्था ठीक है, और जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ हमने काम किया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जिन लोगों ने अव्यवस्था फैलाई उनके खिलाफ कोई काम नहीं हुआ, और जो लोग व्यवस्था बनाने के लिए जाना चाहते थे उनकी आंखें बंद करके उनको अरेस्ट करके थाने में बिठा दो, ताकि वो वहां तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि पहुंचेंगे तो सवाल पूछेंगे तो जवाबदारी बनेगी। अभी तो कह दो कि ये तस्वीरें ही नहीं है, अभी तो कह दो कि ये रिपोर्टें गलत हैं, लेकिन जो असलियत में जमीन पर हो रहा है वो आप सबको और पूरे देश को पता होना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय का फर्ज है बंगाल को बचाने का। बंगाल के जो हमारे आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले शहीद थे, आप नाम सोचिए, कहां कहां के महान व्यक्तित्व उस धरती से उपजे। विवेकानंद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मतलब नाम लेते रहिए तो वहां नाम खत्म नहीं होंगे, इतनी उन लोगों की कुर्बानी इस देश के प्रति रही। लेकिन क्या भारतीयों का फर्ज नहीं है उस बंगाल को इन जिहादियों के हाथ से बचाने का? फर्ज है या नहीं? जोर से, फर्ज है या नहीं? और फर्ज है तो हम सब बंगाल को कश्मीर नहीं बनने देंगे। जिन लोगों को बांग्लादेश में जगह नहीं है उनको हिंदुस्तान के अंदर जमीन नहीं मिलेगी, और उनको यहाँ पर हम नहीं रहने देंगे। जो हमारे बहू बेटियों के साथ इज्जत तक करते हैं, जो हमारे मंदिरों के जलाते हैं, तोड़ते हैं, जो हमारी दुर्गा पूजा नहीं होने देते हैं, जो सरस्वती पूजा नहीं होने देते हैं, जहां पर हाई कोर्ट को ऑर्डर पास करने पड़ते हैं कि ये सबका अधिकार हिंदुओं को भी है। सेक्युलरिज्म की बात करते हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो। अगर धर्मनिरपेक्षता सही मायनों में है तो वो हिंदुओं के लिए भी है, बाकियों के लिए तो है ही, लेकिन हिंदुओं के लिए भी है। लेकिन आप एक तरफ ये कहेंगे कि हम विश्व नबी दिवस मनाएंगे, जो कि सऊदी अरब में भी नहीं मनाया जाता, वो हम मनाएंगे, लेकिन हम सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे। हम मुहर्रम तो मनाएंगे, लेकिन मुहर्रम के कारण जो दुर्गा की मूर्तियों को पानी में बहाना होता है वो हम नहीं बहाने देंगे। ये कहां का धर्मनिरपेक्ष है जी? हम हिंदू ट्रस्ट के ऊपर मुसलमान व्यक्ति को तो बिठाएंगे, लेकिन मुसलमान ट्रस्ट पे हिंदू को नहीं बैठने देंगे। ये कहां का धर्मनिरपेक्षता है? आप दोनों को बैठने दीजिए ना। अगर आपकी इतनी धर्मनिष्ठा के प्रति आपकी कर्तव्य है तो दोनों को बैठने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? अगर हम एक्सेप्ट कर सकते तो उन्हें भी एक्सेप्ट करने दीजिए, वही सही मायने में धर्मनिरपेक्षता होगी। आप मानिए कि हाई कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ा क्योंकि जो इमाम थे, मुजामिन थे, उनको 2500 रुपए महीने की तनख्वाह जनता के खाते से दे रही थी बंगाल की सरकार। यह है बंगाल की सरकार। बशीरहाट अपने आप में अकेला किस्सा नहीं है। इससे पूर्व में दूलागढ़ हुआ, इससे पूर्व में डिगंगा हुआ, इससे पूर्व में दयाघाट हुआ, लगातार कालीचक, कितने कांड यहाँ पर हुए, अनगिनत लिस्ट है। लेकिन वो क्यों हो रहे हैं? वो होने का कारण है कि बॉर्डर को आपने सील नहीं किया। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही, लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने 2015 तक जमीन को एक्वायर करके केंद्र सरकार को सौंपना था, ताकि बीएसएफ की पोस्ट वहां पर बनाई जा सके और पूरे बॉर्डर को सील किया जा सके। 2015 में जो काम होना था, आज हम 2017 में है, वहां पर जमीन को एक्वायर करने तक का काम नहीं हुआ। वहां पर उस जमीन पर क्या हो रहा है? वहां पर अफीम की खेती हो रही है। वहां पर क्या हो रहा है? इस पोरस बॉर्डर को इस्तेमाल किया जाता है गाय की तस्करी करने के लिए, औरतों को, बच्चों की तस्करी करने के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, और
गलत नोट जो छपते थे उसकी तस्करी, उसको यहाँ ले जाया जाता था। यहाँ पर हथियारों की तस्करी होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप सब लोग हैरान होंगे कि दिल्ली में अगर आपको कोई सिम कार्ड खरीदना होता है, और किस कंपनी का, भारतीय कंपनियों का सिम कार्ड, एयरटेल, वोडाफोन, किसी का भी आपको सिम कार्ड खरीदना होता है तो आपको अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड देना पड़ता है, और आईडी कार्ड देने के बाद ही आप कोई सिम खरीद सकते हैं। लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर आपको कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप बांग्लादेश का सिम कार्ड खरीद सकते हैं। और मैं खुद वहां से 4 सिम कार्ड खरीद के लाई थी, जो कि मैंने यहां पर कुछ एजेंसीज को दिए कि ये सब क्या हो रहा है। आप ये अंदाजा लगाइए कि इस देश को तोड़ने की कितनी बड़ी साजिश है। क्या राज्य सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है? अगर राज्य सरकार प्रतिबद्ध होती अपने कर्तव्य के प्रति तो 2015 की बजाय 2015 से पहले ही जमीन एक्वायर करके केंद्र सरकार को दे चुकी होती कि हम भी प्रताड़ित हैं, हम भी दुखी है इस प्रकार के वहाबिज्म से, हमें भी परेशानी है और हम चाहते हैं कि बॉर्डर सील हो। अगर बॉर्डर सील होता है तो आप मुझे बताइए पश्चिम बंगाल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ हो सकती है? जोर से, वहां तो गूंगी बेरी सरकार है, उस तक आवाज ही नहीं पहुंच रही आपकी। अगर बॉर्डर सील होता है पश्चिम बंगाल का और ये जिहादी एलिमेंट्स को रोका जाता है, पश्चिम बंगाल में रहने वाले और देश में रहने वाले किसी भारतीय को तकलीफ हो सकती है? कोई तकलीफ हो सकती है? और अगर कोई तकलीफ नहीं हो सकती तो मैं पूछना चाहती हूँ इस मंच से, ममता बनर्जी की सरकार को क्या तकलीफ है? और ममता बनर्जी की सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों 2 साल टाइम लिमिट खत्म होने के बाद इन्होंने बीतने दिए, और क्यों ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिससे पूरे देश को धर्म के नाम पर तोड़ा जाए? हम पर इल्जाम लगाते हैं, खुद देश को धर्म के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीतियों को अपनाकर खुद देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, दबाने और कुचलाने की राजनीति करने के कारण, और खुद सही आवाजों को दबाया जा रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को एक कर राष्ट्रवाद के नाम पर बंगाल में ये सब अहिंसक घटनाओं को रोकना चाहती है। तो कौन राष्ट्रवादी हुआ? और भाजपा के इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, राष्ट्रहित के लिए काम कर रही है। और हर सही समझ रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि इस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, ताकि जो भारतीयों का कर्तव्य है, भारतीयों का कर्तव्य अपने राज्यों को अलग नहीं होने देना, भारतीयों का कर्तव्य इस तरीके की राजनीति को नहीं पनपने देना। हर भारतीय इस लड़ाई में शामिल हो और इस तरीके की राजनीति को समाप्त करे। ममता बनर्जी चलबे ना, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। आप अंदाजा लगाइए कि रामधनुष, इंद्रधनुष को कहा जाता है, बारिश का मौसम है, बंगाल की भाषा में सालों साल, चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, बंगाली एक ही भाषा थी और रामधनुष ही कहते रहे। लेकिन जब से ये तुष्टीकरण वालों की सरकार आई, इसका नाम बदलकर आकाशी धनुष कर दिया। रंगधनुष, रंगधनुष, रंगधनुष का मतलब रंगों का धनुष। राम के नाम से जिनको परहेज हो वो हम पर इल्जाम लगाते हैं। अगर सही मायने में धर्मनिरपेक्षता है और धर्मनिरपेक्ष भारत को रहना चाहिए, मैं यही मानती हूं, आप अपनी भाषा के प्रयोग को बदल देंगे, आप रंग धनुष कहना शुरू कर देंगे कि राम धनुष के अंदर राम का नाम आता है, तो किस तरीके की धर्मनिरपेक्षता की आप बात कर रहे हैं? और ये सरकारी किताबों में बदलने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ममता बनर्जी की सरकार ने ये सब काम किया और ऐसे में हर भारतीय एक होकर राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे भारतवर्ष में सेव बंगाल, बंगाल को बचाने की कैंपेन की लड़ाई लड़ेगा, ताकि पूरा भारतवर्ष एक हो जाए और जो हालत कश्मीर की हुई है वो बंगाल की हम नहीं होने देंगे। वो धरती जहां पर वंदे मातरम लिखा गया, जहां पर राष्ट्रगीत बनाया गया,
आज वहां पर वंदे मातरम कहने में लोगों को तकलीफ होने लगी और आज इस मंच से हम वंदे मातरम ही बोलेंगे। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।